हिंदू धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा है। सृष्टि की रचना के समय ही हिंदू धर्म का आरंभ हो गया था। हिंदू धर्म को आर्य धर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध वेदों से है। इसलिए इसको सनातन वैदिक धर्म भी कहा जाता है। सनातन का अर्थ है सबसे पुराना। हिंदू धर्म का संबंध परमात्मा और उसकी अटल वास्तविकता और सत्यता से है। इसके आधार पर यह सृष्टि चल रही है। यह धर्म सत्य, दया और न्याय को मुख्य दर्जा देने के कारण महान है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पूर्ण है। कोई भी विचारवान यदि चाहे तो वह अपनी बुद्धि की कसौटी के द्वारा इस धर्म की सत्यता की भली प्रकार जांच पड़ताल कर सकता है। हिंदू धर्म कोई मत, पंथ या मजहब नहीं है जो किसी मनुष्य, महापुरुष या ऋषि का चलाया हुआ हो। इसका संबंध तो प्रकृति के अटल नियमों के साथ है। इसके सब सिद्धांत मनुष्य को भलाई और शांति की ओर ले जाते हैं। इस धर्म को अपने जीवन में ढालकर मनुष्य देवता बन सकता है और ईश्वर के योग भी कर सकता है। यह धर्म मानव की सभी समस्याओं का समाधान करता है, सब प्रकार के संयम मिटाता है और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाकर सब प्रकार से बंधनों से मुक्त करा देता है। यह धर्म मनुष्य के सब प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करने का रास्ता बतलाता है। यह धर्म आत्मा, परमात्मा, जीव आदि और व्याधि मानव शरीर के समस्त सूक्ष्म अंगों यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माया, जीव, विद्या, अविद्या, बुद्धि, इंद्रिय, आवागमन, मृत्यु, बंधन और मुक्ति आदि का सब भेद भी साधक को बतलाता है। इस धर्म को ग्रहण करके साधक को संसार सागर से मुक्त होने के लिए किसी दूसरे के आगे याचना नहीं करनी पड़ती। इसके सिद्धांतों को जीवन में ढालकर मनुष्य यदि चाहे तो वह अपने आत्मविश्वास और पुरुषार्थ से ब्रह्म की पदवी तक भी पहुंच सकता है। हिंदू धर्म में कर्मकांड, साकार, निराकार ब्रह्मा की पूजा और अन्य जो भी साधन बतलाए गए हैं, इस सबका वास्तविक उद्देश्य तो केवल ईश्वर की प्राप्ति अथवा योग से ही है। यह धर्म स्पष्ट करता है कि परमात्मा एक है, सत स्वरूप है और निराकार से साकार रूप में वह सर्व जगह विद्वान है और सब जीव जंतुओं को सत्ता दे रहा है। संसार में जो विभिन्नता है केवल मनुष्य के अहंकार और अज्ञान के कारण है। वेद ईश्वर की वाणी है। सृष्टि रचना के समय महर्षियों ने जो ज्ञान वेदों के द्वारा प्रकट किया, उसका आधार श्रुति और स्मृति ईश्वर की वाणी, स्मृति अर्थ व्यासदास के द्वारा प्रकट की गई। ईश्वर की वाणी महर्षि जिन्होंने वैदिक ज्ञान को प्रकट किया था, वह भविष्यदर्शी थे। उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा, अपितु उन्होंने ईश्वर की वाणी को जैसे सुना, उसको याद किया, वैसे का वैसा ज्ञान लोगों की भलाई के लिए वेदों और उपनिषद के द्वारा प्रकट कर दिया। उपनिषद के द्वारा ज्ञान दिया गया, इसको श्रुति कहते हैं, और ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता पुराणों के द्वारा दिया गया, उसको स्मृति कहते हैं। हिंदू धर्म के
इन ग्रंथों में जो भी ज्ञान दिया गया है, विचारवान पुरुष अपनी सत्यता की भली प्रकार परख करके उनकी आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में प्रयोग कर सकते हैं। यह ज्ञान केवल हिंदुओं या भारतवासियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के मनुष्य के लिए अति लाभदायक है। भारत के अतिरिक्त बहुत सी विदेशी दार्शनिक और विद्वानों उपनिषद गीता के ज्ञान की सत्यता वास्तविकता को स्वीकार किया है और इस उत्तम हिंदू ग्रंथों की प्रशंसा भी की है। बहुत देशों ने इस ज्ञान की सहायता अपने आत्मविश्वास को जगाकर बड़े बड़े आविष्कार के अलावा आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति भी की है। भारत में हिंदू धर्म में जो भिन्न भिन्न अंग है, उनके आर्य समाज, सनातन धर्म, ब्रह्म समाज, देव समाज, जैन मत, बुद्ध मत, सिख मत, शिव मत, शंकराचार्य मत, वैष्णव आदि के नाम प्रसिद्ध है। इसके द्वारा दी गई शिक्षा का आधार भी प्राचीन काल पर वैदिक धर्म ही है। यद्यपि यह मत भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा ईश्वर की पूजा विधि बतलाते हैं, परंतु यह सब मुख्य हिंदू धर्म के ही अंग हैं। इसलिए इनके अनुयायियों को चाहिए कि वेद शास्त्र और गीता के द्वारा भगवान के ज्ञान को भी न भूलें। अपने बच्चों को इस ज्ञान के लाभ का अवसर दिलाएं। हिंदू धर्म विशाल है, वह किसी मत विरोध नहीं करता, अपितु सब मतों का सम्मान करता है। भारतवासियों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि मुख्य हिंदू धर्म वैदिक धर्म अखंडता सदा बनाए रखने का प्रयास करते रहें, अन्यथा उनका देश संगठन और भविष्य संकट में पड़ जाएगा। वेद और शास्त्र। वेदों के 4 बड़े ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में 24,000 मंत्र है और 7,28,000 शब्द हैं। ऋग्वेद के 21 खंड भाग है, यजुर्वेद के 109 भाग, सामवेद के 1000 भाग और अथर्ववेद के 50 भाग है। इस तरह इन चारों वेदों के कुल भाग 1180, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। एक मंत्र है, दूसरा ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। वेदों के 6 उप अंग हैं। उपनिषद वेदों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके वेदों का गूढ़ ज्ञान है। इस आत्मा और परमात्मा के भेदों का विस्तार वर्णन किया गया है। इसके ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है। मुक्ति और संन्यास जिज्ञासुओं के लिए बहुत उत्तम है। वेदों के मंत्र और ब्राह्मण भाग को कर्मकांड का नाम दिया गया है। वेदों के कर्मकांड में यह बताया गया है कि मनुष्य क्यों पैदा होता है, अच्छे कर्मों से कैसे सुख प्राप्त करता है और किन किन कर्मों से देवता बनता है और सुख भोगता है, किन किन दूषित कर्मों से हिंदू धर्म और निचली योनियों में जाकर गिरता है। कर्मकांड हिंदू धर्म और भी बहुत हिंदू धर्म प्राचीन बातें काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद में यह हिंदुओं का सबसे बड़ा रचना के समय ही हिंदू धर्म का आरंभ हो गया था। कूट कर भरा हुआ है। हिंदू धर्म को आर्य धर्म भी कहते हैं वाले साधकों के लिए यह इसका संबंध महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संसार को सनातन वैदिक धर्म जीवन कहा जाता करने के संबंध में सनातन का अर्थ है सबसे पुराना। हिंदु धर्म का संबंध परमात्मा और उसकी अटल अध्ययन से मनुष्य का वास्तविकता और सच्चाईता से हर्ष उत्साह से गदगद हो जाता है। इसके आधार पर यह सृष्टि को दूर करने कर्मों को यह धर्म सत्य दया एक लाजवाब ग्रंथ है और न्याय आध्यात्मिक को मुख्य दर्जा